नमस्कार मित्रों, बीएसएससी सीजीएल की परीक्षा नज़दीक आते जा रही है और कई सारे मित्रों का यह आग्रह था कि टॉपिक वाइज वीडियो बनाया जाए। तो आज आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ सामान्य विज्ञान खंड से कुछ सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स लेकर के। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ताप और ऊष्मा से संबंधित कुछ प्रश्नों को, जो कि पिछले कई सारी परीक्षाओं में पूछी गई है। एक सामान्य सा प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि ताप का एसआई मात्रक क्या है। तो इसको याद रखेंगे कि ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। हालांकि ताप का सबसे लोकप्रिय जो मात्रक है वो है सेंटीग्रेड। तो कई सारे बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि केल्विन है या फिर सेंटीग्रेड है। तो हमें यहाँ याद रखना है कि जब भी एसआई मात्रक की बात होगी, ताप का एसआई मात्रक, तो वो है केल्विन, और ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। ठीक है। और इसके दो अन्य जो पॉपुलर मात्रक है वो है एक फ़ारेनहाइट और दूसरा है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस। अब इससे संबंधित कई सारे प्रश्न जो हमारे पिछले कई परीक्षाओं में, चाहे वो बीपीएससी हो या फिर बीएससी सीजीएल हो या फिर एसआई की परीक्षा हो, पूछा गया है, उसको हम लोग लेंगे और आपके लिए वो किस तरह से लाभकारी होगा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोग से पुनः मैं आग्रह करूंगा कि जो भी मित्र अभी नए इस चैनल से जुड़े हों वो कृपया करें इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि इसे और अच्छे तरीक़ा से आप लोग के पास प्रस्तुत किया जा सके। मित्रों, केल्विन और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तीनों के बीच हम लोग संबंध स्थापित करेंगे कि परम शून्य ताप क्या है। यह बहुत बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि परम शून्य ताप क्या है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा न्यूनतम ताप संभव है, मतलब उससे कम ताप नहीं हो सकता है। तो न्यूनतम संभव ताप क्या है या परम शून्य ताप क्या है, यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग नोट कर लें कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसी को कहेंगे 0 डिग्री केल्विन। तो 0 डिग्री केल्विन हो या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी को परम शून्य ताप कहा जाता है। परम शून्य ताप से का मतलब ही है कि इस ताप से नीचे कोई ताप नहीं हो सकता है। संभव न्यूनतम ताप है, इससे नीचे ताप कुछ नहीं हो सकता है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री केल्विन। ठीक है। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से पूछा जाता है कि जल का त्रिक बिंदु क्या है। तो जल का त्रिक बिंदु से का मतलब ये है कि वह कौन सा तापमान और दाब जिस पर कि जल तीनों ही अवस्थाएं में समान अवस्था में पाई जाती है। हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस अवस्था में पानी का जो रूप होता है वो बर्फ होता है, तरल अवस्था में पानी होता ही है, और गैसीय अवस्था में भाप के रूप में होता है। तो तीनों ही अवस्था में जो होता है उसी को त्रिक बिंदु कहा जाता है। तो पानी का जो जल का त्रिक बिंदु है, इसको हम लोग याद रखेंगे 273.16 केल्विन। इसको हम लोग याद रखेंगे, यही है जल का त्रिक बिंदु। अब इससे संबंधित 2-3 प्रश्न और आप लोग देखें। जैसे किसी मनुष्य का सामान्य ताप हम लोग फ़ारेनहाइट में हमेशा जानते हैं, और इसको हम लोग मापते भी फ़ारेनहाइट में हैं। आपके पास जो घरेलू थर्मामीटर होता है वो भी फ़ारेनहाइट में ही दिखलाता है। तो मनुष्य का सामान्य ताप कितना होता है? 98, सामान्यतः कहा जाता है, लेकिन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये होता है। इसको अगर हम लोग सेंटीग्रेड में बदलें तो लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फिर इसको अगर हम लोग केल्विन में बदलें तो 273 + 37 लगभग 310 केल्विन होता है। अगर पूछ दिया जाए कि मनुष्य का सामान्य ताप केल्विन में कितना होता है,
फ़ारेनहाइट में तो हम लोग जानते ही हैं, क्योंकि फ़ारेनहाइट में आपका जो थर्मामीटर होता है वो फ़ारेनहाइट में ही दिखलाता है। तो केल्विन में कितना होता है ये अक्सर पूछा जाता है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। अब इससे संबंधित एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अगर किसी मनुष्य का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा, या फिर सेल्सियस में है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, या फिर इस तरह से भी पूछा जाता है कि किस ताप पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान बराबर होता है। तो मैं आपको इसको निकाल करके दिखला रहा हूं, जो कि हमेशा आप लोगों के दिमाग में ये फिट हो जाएगा। तो देखा जाए इसको कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ ये देखते हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों स्केल को हम लोग लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसको निकाल करके देखते हैं कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का मान बराबर होता है। हम सभी जानते हैं कि जो सेल्सियस स्केल होता है उसका न्यूनतम बिंदु 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री, और अधिकतम कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरी तरफ जो फ़ारेनहाइट होता है, तो फ़ारेनहाइट का जो न्यूनतम होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और अधिकतम होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, दो स्केल है, दोनों को आपस में हम लोग को निकालना है। तो जो सबसे ये कम वाला, इसको पहले लेते हैं हम सेंटीग्रेड का। तो सेंटीग्रेड को C से हम लोग दर्शाते हैं। तो C माइनस जो न्यूनतम बिंदु है तो 0 बटा जो अधिकतम बिंदु है 100 माइनस न्यूनतम बिंदु मतलब कि 0। इसी तरह फिर F मतलब कि फ़ारेनहाइट माइनस न्यूनतम बिंदु मतलब कि 32 डिग्री, और फिर उच्चतम बिंदु 212 माइनस फिर न्यूनतम बिंदु मतलब कि 32। तो यहाँ कितना हो जाएगा C/100, और यहाँ कितना हो जाएगा F माइनस 32, और यहाँ माइनस कर दें तो ये 0 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा 180। अगर हम लोग इसे डिवाइड कर दें, 0 0 हो गया, फिर 2 से कर दें तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 9। मतलब कि यहाँ हमारे पास आया C/5 इक्वल टू F माइनस 32 बटा 9। ये फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे, और इसी फार्मूला के आधार पर आप किसी भी तापमान को अगर फ़ारेनहाइट में है तो उसको सेल्सियस में बदल सकते हैं, या फिर अगर सेल्सियस में है तो उसे फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। एक प्रश्न आप लोगों को मैं निकाल करके दिखलाता हूं। अगर मान लीजिए कि ये प्रश्न आए कि किस ताप पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का मान बराबर होता है, तो मान लेते हैं कि x डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का मान बराबर है। तो देखें निकाल करके हम लोग, हमारा फॉर्मूला क्या है, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। चूंकि x मान चुके हैं, x पर दोनों को बराबर है, तो C की जगह पर x रखेंगे x/5, और यहाँ भी रखेंगे x माइनस 32/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9x इक्वल टू 5x, इसमें 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10, 1 हो गया, और 5 3 जा 15 और 1 16। इसको हम लोग इधर लेके चले आए, तो माइनस 9x में से 5x गया 4x, और यहाँ कितना बच गया माइनस 160। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 160/4, मतलब कि माइनस 40। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस 40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का मान बराबर होता है। मतलब इसको हम लोग ऐसे यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस प्रश्न का जो जवाब है ये कितना हुआ माइनस 40 डिग्री। लेकिन अगर आप लोग इस तरह से बना करके 2-3 बार बना करके इसको देख लेंगे और सारे प्रश्नों को अगर इस पर हल कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बीपीएससी या फिर बीएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक जुड़े रहने के लिए।